गदूदों के ऑपरेशन करने के क्या क्या मुख्तलिफ तरीके हैं, ये हम इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं। तो गदूद के ऑपरेशन के मेनली दो तरीके होते हैं। एक तो जैसे कन्वेंशनल तरीका है, ओपन सर्जरी होती है जिसमें कट लगता है और टांके लगते हैं जी। दूसरा जो तरीका होता है, जो आधुनिक तरीका है, वो है दूरबीन के द्वारा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि कैसे दूरबीन से के द्वारा गदूद का ऑपरेशन होता है। ये दूरबीन पेशाब के रास्ते से ही डाली जाती है और जहाँ पे ये गदूद बड़ा हुआ है उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उन टुकड़ों को बाद में जो है यहाँ मसाने में, पहले उनको मसाने में फेंक दिया जाता है, फिर यहाँ से निकाल दिया जाता है जी। तो इसमें कोई चीरा, कोई टांके वगैरह कुछ नहीं आते। और जैसे अगर आप अंदर से देखें तो जैसे ये पहले गदूद की शेप है और ऑपरेशन के बाद में ये ऐसा कुछ रह जाएगा, यहाँ से वहां से गदूद खाली हो जाएगा जी। तो ये जो दो तरीके हैं, ओपन ऑपरेशन है और दूसरा दूरबीन वाला ऑपरेशन। अच्छा सर, इस ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या नुकसानात, वो क्या होते हैं जी? तो ऑपरेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है, हर उस आदमी को समझना जरूरी है जिसको ऑपरेशन करवाना है जी। तो जो ऑपरेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम दो हिस्सों में डिवाइड करके मैं बताऊंगा आपको। पहले वो कॉम्प्लिकेशंस जो ऑपरेशन के दौरान ही हो सकते हैं और दूसरे वो जो ऑपरेशन होने के कुछ समय के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद या 1-2 साल के बाद में आपको नजर आएंगे जी। तो पहले जो प्रॉब्लम्स ऑपरेशन के दौरान हो सकती हैं वो है जैसे कैप्सुलर परफोरेशन, यानी कि जो गदूद का जो बाहर की जो झिल्ली होती है, कैप्सूल होता है, उसमें वो फट सकता है जिससे कि यूरिन का लीकेज बाहर की तरफ हो सकता है। मसाना भी फट सकता है, कहीं कहीं पे परफोरेशन हो सकती है और अंदर क्योंकि ऑपरेशन काटते समय बहुत सारी मीथेन गैस बहुत सारी बनती है और उस गैस और कॉटरी के मिश्रण से यहाँ पे कई बार छोटे छोटे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होते हैं जो ऑपरेशन के कुछ समय के बाद आपको नजर आएंगे। उसमें जो मेन होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का होता है, यानी कि आदमी जो है अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाता है जी। इन प्रॉब्लम है वो यूरिनरी लीकेज की होती है, यानी कि पेशाब इनकॉन्टिनेंस, यानी इंसान अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि अब जो पेशाब का जो मेन कंट्रोलर है अब वो वहां पे नहीं है, जो गदूद था वो निकाल दिया गया है। तो अब इंसान को पेशाब कंट्रोल करने के लिए खुद की नसों की सहायता से उसको यूरिन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसको वो हम सिखाएंगे कि कैसे वो अपनी पेशाब की नसों की सहायता से, यहाँ पे एक स्फिंक्टर जोन होती है, ये जो गुलाबी जोन आप देख रहे हैं ये स्फिंक्टर जोन उसको बोलते हैं। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है इनकॉन्टिनेंस के अगेंस्ट। तो हम उसको सिखाएंगे कि कैसे वो अपने स्फिंक्टर को इस्तेमाल करके अपना यूरिन जो है कंट्रोल में कर सकता है। उसके लिए कुछ विशेष एक्सरसाइज होती हैं जो हम पेशेंट को सिखाते हैं जिससे कि वो अपना यूरिन जो कंट्रोल है वो दोबारा वापस हासिल कर सकता है जी। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन कुछ समय के बाद में नजर आती हैं वो होती हैं स्ट्रिक्चर और ब्लैडर नेक कंट्रक्चर। अब इस फोटो में आप देख सकते हैं, स्ट्रिक्चर का मतलब होता है कि जो पेशाब की नलकी है वो अंदर से उसमें गांठ सी बन जाती है, वो नलकी चिपक जाती है, तो अंदर का जो छेद है वो इतना सिकुड़ जाता है कि पेशाब करने में दिक्कत होती है जी। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसका इलाज केवल ऑपरेशन द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा एक और कॉम्प्लिकेशन है जिसको कहते हैं ब्लैडर नेक कंट्रक्चर, यानी कि जहां पे जो मसाने का जो मुंह है वही बंद हो जाता है जी। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन जो है ये, इसका भी ऑपरेशन ही एकमात्र हल है, किसी दवाई से ये कॉम्प्लिकेशन ठीक नहीं हो सकती। और ये जो यूरेथ्रा की स्ट्रिक्चर या ब्लैडर नेक कंट्रक्चर, ये जो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों के बाद ही दिखाई देती जी। और इनका जो इलाज है वो केवल ऑपरेशन द्वारा ही किया जा सकता है।